अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की अहम और ताज़ा तरीन जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट महकमा लोकल गवर्नमेंट पर बरहमी का इजहार करते नजर आई और सरजनिश भी की गई है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को भी तलब किया गया और कुछ अहम मामलात पर बात हुई है, अदालती कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। और मामला यह है कि तमाम ओपीएस अफसरान और साथ साथ आउट ऑफ टर्न जो प्रमोशन है उन अफसरान के हवाले से कहा गया है कि इनको अपनी जगह पर वापस भेजा जाए। और ये पॉसिबल नहीं है कि 16 ग्रेड का ऑफिसर 18 ग्रेड पर बिठाए, तो इसकी जस्टिफिकेशन भी दी जाए कि क्या कॉम्पिटेंट अफसरान मौजूद नहीं है या फिर उनको 6 महीने से ज़्यादा ना पोस्टिंग दी जाए। अगर 6 महीने में भी बिठाया जाता है तो फिर रीज़न भी मांगा गया है कि रीज़न दिया जाए कि क्यों इनकी पोस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। इसी तमाम हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर रफीक अहमद कलवर साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा इस अदालती कार्रवाई के हवाले से। एक्चुअली जनाब एक पिटीशन फाइल हुई थी कोर्ट में जिसमें ट्रांसफर जो है चैलेंज किया गया था डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट सेंट्रल का। तो उस पिटीशन की कार्रवाई के दौरान एक नोटिफिकेशन पेश किया गया कोर्ट के सामने, जिसमें उन अफसर को हटाया गया था जिनकी मैं वकालत कर रहा था, जो 18 ग्रेड में थे, और उनकी जगह एक 16 ग्रेड की खातून को जो है ट्रांसफर किया गया था। ठीक है। तो कोर्ट को पॉइंट आउट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है इस चीज पे बड़ी वजाहत से फैसला दे चुकी है 2016 में कि जो ओपीएस के अफसरान होंगे उनको ओपीएस पे अगर आप रखना चाहते हैं किसी सीनियर पोजीशन पे, तो दैट कुड ओनली बी फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स टाइम। ठीक और है। 6 महीने तक अगर आप रखेंगे तो उसके भी रीजनिंग देंगे कि आपके पास जो है 18 ग्रेड का अफसर मौजूद नहीं है या नफरी पूरी नहीं है 18 ग्रेड के अफसरान की। इसके अलावा किसी भी वजह से आप 6 महीने से ज्यादा रख नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में कोर्ट को ये हमने इन्फॉर्म किया कि ये 16 ग्रेड के जो अफसर हैं जो ओपीएस पे होते हैं, वो ना सिर्फ बोर्ड में सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बट दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी काफी अरसे से 6-6 7-7 8 साल से किन केसों में जो है वो तैनात रहते हैं। उसकी वजह यह है कि या तो दे हैव एक्सेस टू दी सेक्रेटरीज या दे हैव एक्सेस टू दी मिनिस्टर्स, या तो फिर कोई और मामलात होते हैं जिसकी वजह से जूनियर अफसर को सीनियर ओहदे पे रखा जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद थे कोर्ट में, उनको जो है बहुत क्लियर टर्म्स में उनको डायरेक्शंस दी कि जो जो लोग जिन्होंने जो ओपीएस पे हैं, लोअर ग्रेड के हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, उनको फौरन जो है तैनाती से हटाया जाए, और जिन्होंने वीआर की है नैब के साथ या प्ली बार्गेनिंग की है उन सबको भी हटाया जाए। तो अब इसमें लिस्ट जो है मैं समझता हूँ कोर्ट ने सेक्रेटरी साहब को ऑर्डर में भी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप बनाएं लिस्ट और सबको जो है आप रिमूव करें, क्योंकि दिस इज अ इलीगल प्रैक्टिस। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं सेक्रेटरी लोकल बोर्ड जो है वो जब वहां पर पेश हुए, तलब किए गए, सरजनिश नहीं की गई कि कितने अफसरान ऐसे हैं जो कि 16 ग्रेड में 18 में बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं? ये सवाल जवाब नहीं किए गए? जी बिल्कुल, सवाल उठाया था कोर्ट ने, स्पेसिफिक ये सवाल पूछा गया। तो उसके जवाब में जो है सेक्रेटरी साहब ने कोर्ट को कहा कि कोई भी ऐसा अमला नहीं है जो 16 ग्रेड का और ओपीएस पे बैठा है 18 ग्रेड में। लेकिन नोटिफिकेशन मेरे पास थी तो मैंने वहीं पेश की कोर्ट को। तो उस पर जो है कोर्ट ने भरमी का इजहार दिया कि ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट जो 28 तारीख की इशू हुई है, 28 अगस्त की, उसमें ही 16 ग्रेड के अफसर को आपने 18 पे अच्छा, बिठाया मतलब है। ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश भी की गई कि कोई ऐसा अफसर नहीं बैठा हुआ है। आप कह सकते हैं बिल्कुल के अटेम्प्ट किया गया गुमराह करने का, लेकिन वहाँ जो है उसको कोर्ट ने भी नोट किया और हमने कोर्ट का जो है कोर्ट को जो है इस चीज के बारे में इतला भी दी। तो उसके बाद फिर ये एक जर्नल ऑर्डर पास किया गया कि जो जो ओपीएस पे बैठे हुए हैं उन सबको आप हटाएं, और जो वो खातून थी जिनका उन्होंने ट्रांसफर किया था 16 ग्रेड वाली का 18 पे ओपीएस पे, उनको भी कहा कि ये जब तक इनकी जो है प्रमोशन या सीनियोरिटी का इशू हल नहीं हो जाता वो आप खुद एग्जामिन करें, इनको आप ये पोस्ट जो है इस पे इनके चार्ज नहीं दो। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रही हैं इस वक्त? कैस कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो कि जिस पोस्ट पर होना चाहिए उस पोस्ट के अलावा किसी और पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिसके हवाले से अदालत ने भी अपनी जजमेंट दी है? देखिए, कानून बहुत क्लियर है इस मामले में, और काफी जो है हमारी आला अदलिया ने फैसले दे चुके हैं। क्योंकि देखिए, अगर जूनियर अफसर सीनियर अफसर की पोस्ट पे बैठता है तो इससे हार्ड बर्निंग होती है, और जो
मेरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, सीनियरिटी जिनकी होती है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कि एक सीनियर अफसर ओएसडी है और जूनियर अफसर जो है किसी वजह से किसी मामलात जो अपने तय करके आता है हायर अथॉरिटीज के साथ, वो जूनियर होके भी जो है सीनियर अफसर की जो है एक पोस्ट को जो है डिस्चार्ज कर रहा होता है। तो ये सारा जो है ब्यूरोक्रेटिक जो आपका स्ट्रक्चर है इसके ऊपर बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और उम्मीद है कि आगे जो है ये कोर्ट के अहकामात को जो है स्ट्रांगली अडेयर किया जाएगा और ये सारे मामला जो है इन स्पिरिट ऑफ लॉ जो है फैसला किया जाएगा। चलें, ये एक बड़ा मामला है जिस पर आप भी अप्रिसिएशन के हकदार हैं। हम काफ़ी अरसे से ये मामला उठाते रहे ओपीएस अफसरान के हवाले से, कम ग्रेड वाले अफसरान के हवाले से। अभी अदालत ने क्या अगली डेट दी है, कितना टाइम फ्रेम दिया है कि ये तमाम स्क्रूटनी कर ली जाए कम ग्रेड वाले अफसरान की, ओपीएस आफ्टर ऑफ टर्न प्रमोशन जो अफसरान है? देखिए इसमें टाइम फ्रेम एज सच कोर्ट ने जो है बिल्कुल ये अपनी डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको इमीडिएटली इस इशू को एड्रेस किया जाए और जो जो ओपीएस पे अफसरान बैठे हुए हैं उनको जो है उनकी लिस्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है प्रोविंशियल उनके सामने पेश करके फौरन उनको हटाया जाए और जो है फ्यूचर में भी ओपीएस अफसरान नहीं रखे जाएं और जो अपना राइट रखते हैं सीनियर अफसरान ग्रेड 18 के हैं तो 18 की डिस्चार्ज करें, 16 वाला 18 की ग्रेड पे जो है अपने जो है फराइज अंजाम नहीं दे। ये बिल्कुल स्पेसिफिक और इमीडिएट लेवल की डायरेक्शंस हैं, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कोर्ट ने। ठीक है, सेक्रेटरी लोकल बोर्ड से भी जब सवाल किया गया, आपने बताया कि वो जवाब देने में नाकाम रहे, फिर आपने नोटिफिकेशन दिखाया। अभी सेक्रेटरी लोकल बोर्ड ये यकीन दहानी करा सके हैं अदालत के अंदर कि वो इस तमाम चीज़ों को उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे जो कि अदालत ने अहकाम दिए हैं? देखिए अब एक आला अदलिया का एक हुक्म है और वो पाबंद हैं कि उस हुक्म को जो है उसका जो है सरअंजाम दें उसको और उसकी कंप्लायंस करें एंड लेटर एंड स्पिरिट। नहीं तो इसके फिर दूसरे तौर तरीके होते हैं, कोर्ट इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मद में जो है नोटिस लेके जो है जो लोग ओपीएस पे बैठे हैं उनको भी नोटिस कर सकती है और जो है सेक्रेटरी को भी नोटिस कर सकती है और अपने ऑर्डर की जो है कंप्लायंस करा सकती है। अच्छा, आपने इस मामले को टेकअप किया, ये तमाम उन लोगों के लिए जिनका हक मारा जा रहा है उसके लिए मशले राह भी साबित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लूँ, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं खासतौर पे ईस्ट के अंदर, कुछ ऐसे म्यूनसिपल कमिश्नर भी हैं जो इसी तरह बैठाए गए हैं। तो अब लगता ये है कि तमाम अफसरान अपनी अपनी जगह वापस जाएंगे, तो ऐसा क्या लगता है आपको, खलबली नहीं मचती नजर आ रही है लोकल बोर्ड में? देखें वो खलबली तो आप जिस तरह भी इसको ले, लेकिन एक कानून का दायरा जो है वो तो इस चीज की जो है वो इजाजत नहीं देता कि कोई जूनियर अफसर किसी सीनियर अफसर की पोस्ट पे जो है अपनी सर्विसेज डिस्चार्ज करे। तो ये तो एक कानून के दायरे का फैसला है जो अभी सिर्फ इंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और कानून जो है ओवरऑल अप्लाई करता है सारे सिविल स्ट्रक्चर पे, उसमें भी जो है बड़ी वजाहत से ये लिखा गया है कि सीनियर अफसर विल डिस्चार्ज रिस्पेक्टिव पोजीशंस और जूनियर जो है वो ओपीएस पे 6 महीने से ज्यादा बैठ नहीं सकता। वो भी इन सर्कमस्टांसेस जहाँ रीजनिंग हो कि अफसर बीमार हो गया है या नफरी पूरी नहीं है या अवेलेबल नहीं है किसी पर्सनल रीजन की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये एक एक्सरसाइज बड़ी अरसे से कंटिन्यू है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से फैसले आ चुके हैं कि फिर भी जूनियर अफसर ओपीएस पे सीनियर अफसरान की सीटें लेके बैठे होते हैं और सीनियर अफसर ओएसडी होते हैं, क्योंकि वो कुछ मामलात जो होते हैं उन पे अपने आप को दूसरे एस्टेब्लिशमेंट जो रखने वाले होते हैं उनके साथ तय नहीं पा सकते। वो आप समझते हैं सारी चीजें। अच्छा, आपका कानून से भी ताल्लुक है, माहिर कानून है, मैं ये भी जानना चाहूँगा, कम ग्रेड अफसरान की बात कर ली जाए, आउट ऑफ प्रमोशन टर्न प्रमोशन की बात कर ली जाए या फिर ओपीएस अफसरान की बात कर ली जाए, ये मैं जानना चाहूँगा क्या कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी रीजंस को सामने रखते हुए इनको पोस्ट किया जाए, इनकी पोस्टिंग कर दी जाए? देखिए बिल्कुल कानून में ये गुंजाइश है कि जूनियर को ओपीएस पे रखा जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही आपको अर्ज किया कि उसकी मद रखी गई है, 6 महीने से ज्यादा रख नहीं सकते। वो भी रीजंस देने पड़ेंगे कि आप जूनियर अफसर को सीनियर अफसर की पोजीशन पे अगर रख रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि सीनियर अफसर की पोस्ट जो है या तो वो रेलिवेंट स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास उतने अफसरों की,
या तो अफसर जो है वो रिटायर हो गए हैं, या तो किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई रीजनिंग भी नहीं होती, बस एक नोटिफिकेशन आ जाता है किसी जूनियर अफसर को ओपीएस पे हमने रख दिया, विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी नोटिफिकेशन। तो लिमिटेशन है, क्योंकि देखिए अगर किसी वजह से सीनियर अफसर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो मामला को चलाने के लिए जाहिर बात है जूनियर अफसर को ओपीएस पे सीनियर अफसर की जगह पे रखा जा सकता है। अच्छा। लेकिन ये जो एक गुंजाइश है कानून में, इसको गैर कानूनी तौर पे जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, और 6 महीने क्या 6-6 साल तक लोगों को ओपीएस की बेसिस पे रखा जाता है यहाँ। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, ठीक है आपने बजा फरमाया कि अगर जगह को फिलअप करना है तो ऑब्वियसली लाना पड़ेगा, अफसरान को बिठाना पड़ेगा। 6 महीने से ज्यादा एक्सीड अगर किया जाए, इसकी गुंजाइश है किसी रीजंस के ऊपर? देखिए 6 महीने की से ज्यादा गुंजाइश जो है कानून में नहीं दी गई, क्योंकि 6 महीने एक सफिशिएंट पीरियड होता है कि अगर कोई अफसर या किसी अफसर ग्रेड की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है तो उसको दूसरे तौर तरीकों से जो है उस जगह को, उस वैकेंसी को फुलफिल किया जाए। ठीक है, इसीलिए 6 महीने का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर रफीक अहमद कलवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और नाज़रीन, एक बड़ा मामला देखने में आया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। ये जजमेंट जो सामने आई है महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हवाले से, सेक्रेटरी भी वहां पर मौजूद थे, तलब किया गया, सरजनिश की गई। अब देखना यह है कि कितने ऐसे अफसरान हैं, ओपीएस अफसरान, कम ग्रेड वाले अफसरान, या फिर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो लोग हैं, वो अब अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने हुजरे में वापस जाते नजर आएंगे, और जो शाही खर्चियां थी वो अब रुकती नजर आएंगी। इसी के हवाले से तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे ब्यूरो चीफ के साथ वक्फे के बाद।